10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर का नाम था हमारा लाइट और हमने उसके अंदर रिफ्लेक्शन कर लिया था और रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, रिफ्रैक्शन हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था हमारे पास, n = c/v, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसके बाद था हमारे पास रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव हो, जैसे कि हमें दो मीडियम्स दे रखे हैं तो उन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ओके, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके थे। और उसके बाद फिर हमने सीखा था कि हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, वन इज़ कन्वेक्स लेंस, अदर इज़ कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस होता था डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। आज हमें करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो हमने लास्ट टाइम जो किया था रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर किया था। आज हम करेंगे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। तो सब कुछ वही चीज़ें हैं, वही इसके पास O होगा, उसके पास P होता था, पोल होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा F1 और 2F1। 2F1 को हम C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, F2 2F2 या फिर C2। और हमें इसमें भी वही चार चीज़ें हमें बतानी है। इसमें से पहली जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है अपने पास कि इसमें हमारे पास आएंगे टोटल 6 केसेस। ओके, हमारे पास टोटल इसमें होंगे 6 केसेस। तो हम 1 बाय 1 हर एक केस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस यही है अपने पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते थे, पीछे बनाते थे काफ़ी दूर तक। ठीक है, तो पहली रे निकालते हैं जो पैरेलल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, ये क्या था, रेयर, ये था डेंस। तो रेयर से डेंसर में क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट मुड़ जाती है। इस केस इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये यहाँ से ऐसे कुछ मुड़ेगी और फिर डेंसर टू रेयर आएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और इसको हम ओवरऑल क्या बताते हैं कि एक ही रे से हम इसको वो कर देते हैं। तो ये होगी टकराने के बाद F2 से पास। ओके, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये है हमारे पास फर्स्ट रे। दूसरी रे के लिए हम क्या करें, दूसरी भी हम इसको पैरेलल ही ले लेते हैं और ये भी टकराने के बाद कहाँ से, F2 से। ठीक है, तो रेज रियल में मीट कर रही हैं तो दिस विल बी रियल इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, एट F2। ओके, नेचर इमेज का कैसा है, ऑफ कोर्स रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज है पॉइंट साइज। जो 6 केसेस हमने कनकेव मिरर के अंदर किए थे, सेम टू सेम 6 केसेस हमें कन्वेक्स लेंस में करने हैं। बस फ़र्क क्या हुआ कि कनकेव मिरर में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी इधर और रियल इमेज भी इधर। इसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ और रियल इमेज राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से हम इस डायग्राम को बनाते हैं और ये इस तरह से आपकी NCERT की बुक में गिवन है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1 और बियॉन्ड 2F1। तो हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 से पीछे रख दिया। उसमें क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C और इमेज कहाँ बनती थी, बिटवीन F1 एंड 2F1 बनती थी कनकेव में। और इसके अंदर कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो हम रेज ले लेते हैं। पहली रे हमारे पास जो पैरेलल जा रही है वो टकराने के बाद F2 से पास होगी। ठीक है, दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर में से ले लेते हैं और ऑप्टिकल सेंटर में से रे एकदम सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि F2 और 2F2 से के बीच में ही मीट करे। तो हम इसको एक बार फिर से बनाते हैं। इस तरह से हम इस रे को बना सकते हैं। यहाँ पर ये मीट कर रही है तो दिस विल बी द इमेज। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम नेक्स्ट केस को बना सकते हैं और इस तरह से ये आपकी NCERT बुक में ये डायग्राम गिवन है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखो, इन डायग्राम्स को आप कम से कम भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें क्योंकि सेम वहीं पर है अपने पास। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट से अगर हमें डायग्राम बनाने आते हैं तो हमसे न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी होंगे। ओके, थर्ड केस है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आते हैं। पहले हमने 2F1 से पीछे रखा था, अब हम एग्जैक्ट 2F1 पर रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो उसमें C पर रखते हैं, C पर ही बनती थी। तो हमें पहले ही पता है कि इसकी इमेज बनेगी 2F2 पर। तो
अब आपको करना क्या है, सिर्फ रेज मैच करनी है, ठीक है। दोनों का साइज़ भी सेम होता है। पहली रे जाएगी हमारे पास पैरेलल और दूसरी पास होगी O में से, तो पहले पैरेलल जाएगी वो F2 से पास हो जाएगी और सेकंड वाली रे O से पास होगी इस तरह से। तो ये है हमारे पास केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 2F1 पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि ये F1 to F1 और F2 to F2 सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। तो इसके 4 बातें ये हैं अपने पास। डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं और बुक में इस तरह से दिया हुआ है 4 बातें। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2F1, इमेज की पोजीशन 2F2, इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड और साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास, एक बार आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं और वो है F1 एंड 2F1 के बीच में, ठीक है। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, फिर हम इसको थोड़ा आगे ले आए बियॉन्ड 2F1, फिर एग्जैक्ट 2F1 पे, और अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो सेम केसेस वही हैं। अगर इन दोनों के बीच में रखते थे तो उसमें क्या होता था, बियॉन्ड C बनती थी, इसमें बियॉन्ड 2F2 बनेगी। तो चलिए फिर पहली रे है हमारे पास इस तरह से जो पास होगी F2 से, एंड सेकेंड रे हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है। तो यहाँ पर रेज टकराई और यहाँ पर अपनी इमेज बन जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द इमेज फॉर्मेशन। तो आप इसको वही नाम दे सकते हैं इसी तरह से जैसे हमने उसमें रखा था, दिस इज AB, A', B', ओके। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन F1 एंड 2F1, इमेज की पोजीशन बियॉन्ड 2F2, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से डायग्राम आपको हम इसको बना सकते हैं और ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 5, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रख देते हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, F1 पे रख दिया। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, पहली रे टकराने के बाद F2 से पास और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों लाइंस अपने पास पैरेलल बनती है। तो पैरेलल रेस कहाँ मीट करेंगी, तो आंसर है कहीं भी मीट नहीं करेगी, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, इनफाइनाइट पे। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट F1, इमेज कहाँ है, एट इन्फिनिटी, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज्ड। इस तरह से ये डायग्राम हम बनाते हैं और इस टाइप से आपकी बुक में गिवन है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस का लास्ट केस, जब हम ऑब्जेक्ट को O एंड F1 के बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले इन्फिनिटी से शुरुआत की थी, फिर बियॉन्ड 2F1, एट 2F1 एंड बिटवीन F1 एंड 2F1, फिर एग्जैक्ट एट F1 और अब इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं इसका। यही वो केस है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बाकी केसेस भी यूज़ करते हैं लेकिन इसको ज़्यादा होता है। पहली रे इस तरह से, ठीक है, दूसरी रे O से पास होगी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, ये तो कभी मीट कर ही नहीं सकती। तो हमें क्या लगेगा कि ऐसे लाइट पीछे की तरफ आ रही है और यहाँ से भी हमें ऐसा लगेगा और इमेज इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो ये रेस रियल में मीट कर रही है, हमें लग रहा है, तो हमें लग रहा है, तो इसका मतलब नेचर तो आ गया इसका वर्चुअल। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन O एंड F1। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसमें ये नहीं बता सकते कि हमेशा F1 to F1 के बीच में बनेगी, थोड़ा इधर भी बन सकती है, हो सकता है एग्जैक्ट F1 पे बन जाए। तो हम इसको कहेंगे जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बनती है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज, साइज है हमारे पास लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये वो केसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आप लेंस में से देखते हो और आपको अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको वर्ड्स बड़े दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको कोई चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आप कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हो। मिरर के केस में क्या होता था, शीशे के अंदर बड़ी इमेज बनती थी, फिर इसमें क्या है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज
बड़ी बनती है। इज दिस ओके? तो ये थे आपके कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस, और ये वाला केस आपके बुक में इस तरह से है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये 6 के 6 केसेस हैं हमारे पास आपकी स्क्रीन पर सामने कन्वेक्स लेंस के, ठीक है। और ये है इसकी टेबल जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, नेचर एंड साइज। एक बार आप इन दोनों को नोट कर लीजिए वन बाय वन। कन्वेक्स लेंस के बाद बारी है हमारी कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस में हमारे पास 2 ही केसेस है, उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस थे, ठीक है। तो सबसे पहला केसेस का वही है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, ठीक है, तो लाइन पैरेलल जाएंगी, लाइट जो है, ठीक है। अब ये हो जाती है डाइवर्ज, और हमें क्या लगता है कि ये एफ में से पास हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों रेस तो कभी मिल नहीं सकती, तो हमें क्या लगेगा कि दोनों F1 के ऊपर मीट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? जहाँ पर रेज अपीयर टू मीट एट F1, या फिर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इमेज का साइज, दिस इज पॉइंट साइज, ओके। ये है कनकेव लेंस का फर्स्ट केस, और इस तरह से ये आपकी बुक में गिवन है। एक बार इनको नोट कर लीजिए। कनकेव मिरर का जो लास्ट केस है वो है कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें, ठीक है। हमारी मर्जी है, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इधर F1 है, इधर F2 एंड F2 होगा, लेकिन हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। हमने मान लो इसको यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दो इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है। तो पहली रह जाएगी पैरेलल, और टकराने के बाद ये हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, डाइवर्ज हो जाएगी, ओके। सेकंड रे को हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है। तो रेज हमें यहाँ पर टकराती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पर अपनी इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एनीवेयर, कहीं भी रखिए आप। इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा ही O एंड F1 के बीच में बनेगी, और नेचर इसका कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास कनकेव लेंस का सेकंड केस, ठीक है। इस तरह से आपको ये बनाना है, और इस तरह से आपकी बुक में दे रखा है। एक बार डायग्राम देखिए, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ये है दोनों के दोनों केसेस कनकेव लेंस के, और ये इसका इमेज के नेचर के बारे में लिखा हुआ है। एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो, डायग्राम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स करने में, तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा आप इनकी इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल बिना किसी मिस्टेक के हो जाए, ओके। अब हमने लास्ट टाइम जो किया था रिफ्लेक्शन के अंदर साइन कन्वेंशन किया था। साइन कन्वेंशन क्या थे कि हमें पॉजिटिव क्या लेना है, नेगेटिव क्या लेना है। तो हमें पता है कि सारे के सारे डिस्टेंस मिरर में पोल से मेजर करते थे, लेकिन लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ओके। और वही बाकी रूल्स अभी सेम है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से एक्सिस मान लेते हैं, तो जो लेफ्ट में है वो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, और जो राइट में है सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक आता है कि कन्वेक्स हो या कनकेव, उन दोनों के पास फोकस 2 है, तो फोकल लेंथ भी 2 होगी। तो हम उसमें से कौन सी फोकल लेंथ लेंगे? तो आंसर है टकराने के बाद जहाँ लाइट जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन वाली की बात करें तो रिफ्लेक्शन में जहाँ से पास होती थी या अपीयर होती थी, या उसमें इसकी बात करें अगर हम लेंस की, तो जहाँ पर अपीयर होती है या रियल में मीट करती है, वो वाली फोकस हमें लेनी होती है। तो कन्वेक्स में क्या होता है, इस तरफ सारी की सारी इस फोकस के ऊपर कंसंट्रेट होती है, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी फोकल लेंथ लेंगे? राइट वाली। तो कन्वेक्स के लिए F की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और कनकेव के लिए F की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारे के सारे साइन कन्वेंशन सेम है, ओके। ऐसी सेम टेबल हमने की थी जब हमने मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन किया था, ठीक है। सेम टेबल है हमारे पास। अब मैंने इसको सारा एक ही में कर दिया है। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के लिए क्या क्या होता है। तो U होता था हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। V होता था
इमेज की पोजीशन, F होता था फोकल लेंथ, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड HI हाइट ऑफ इमेज, M इज़ फॉर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती थी। अब इसमें देखिए क्या है, हमें अगर ये टेबल लर्न होती है तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इसको लॉजिकली आप कर ही सकते हैं डायग्राम बना के फटाफट से कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। उसके लिए आपको सारे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस हों। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट हमेशा उस तरफ रखते हैं जहाँ से लाइट आएगी। ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव होगा। V कन्वेक्स लेंस में अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज रियल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर था इमेज उधर थी, हमने जो केसेस किए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरह से कनकेव लेंस में हमेशा ही V इस तरफ होता है। सारी की सारी इमेजेस F और P के बीच में बनती है, F और O के बीच में। कनकेव लेंस में अगर हम बात करें, सिर्फ एक केस था इन्फिनिटी वाला जब वो F पे बनती है। ठीक है, सेम चीज़ कनकेव मिरर के अंदर और कन्वेक्स मिरर के अंदर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड अगर आ रहा है तो इसका मतलब रियल है, माइनस का साइन आ रहा है तो इमेज रियल है, प्लस का आ रहा है तो वर्चुअल है। मैग्नीफिकेशन भी उसी तरह से है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो रियल है और पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल है। ओके, मिरर फॉर्मूला हमने किया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला में क्या आएगा 1/v माइनस 1/u, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा, इतना सा चेंज है। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता था, यहाँ पर भी वही है, लेकिन v/u में नेगेटिव साइन आता था, यहाँ पर v/u में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ओके, तो ये है हमारे पास लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल हमें सेम उसी तरीके से करने हैं जैसे हमने किए थे मिरर के। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है चैप्टर का, तो चैप्टर आपका ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स की प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम उस टॉपिक को और कर लेते हैं, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये है आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। देखिए, पावर होता था वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन ये पावर ऑफ लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस बताएगा एबिलिटी ऑफ ए लेंस, की लेंस की एबिलिटी के बारे में बताएगा टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। देखो अपने पास दो तरह के लेंस थे, एक था कन्वर्जिंग लेंस और एक था डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो कन्वर्ज कितनी पावर से करता है, उसकी एबिलिटी क्या है लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, रेज ऑफ लाइट को, जो उसके ऊपर रेज पड़ेंगी, जो लेंस के ऊपर रेज आएंगी, उसको वो किस तरह से कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर ऑफ लेंस कहलाता है। ठीक है, अगर आप मीटर में लोगे तो पावर का फॉर्मूला आएगा 1/f, फोकल लेंथ को मीटर में लोगे तो, अगर सेंटीमीटर में लोगे तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100/f आ जाएगा अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं तो। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी पर मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इसकी होगी मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ हम मीटर में ले रहे हैं, और इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा, डायोप्टर। ओके, डायोप्टर का मतलब 1 मीटर फोकल लेंथ वाला है लेंस की पावर होगी 1 डायोप्टर, 2 मीटर वाली कितनी होगी तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एक लेंस है उसकी पावर है 50 सेंटीमीटर, उसकी पावर बताओ, इसकी पावर नहीं, इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, पावर बताओ, तो पावर क्या हो जाएगी 1/50। ये आंसर है गलत, सेंटीमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे, 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/0.5 या फिर 10/5 या फिर 2 डायोप्टर, या फिर सेंटीमीटर था तो आप डायरेक्ट सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला रखेंगे तो भी 100/50 दैट इज़ 2 डायोप्टर। ठीक है, अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब वो डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब वो कनकेव लेंस है। ठीक है, इस तरह से हमें पता लगता है कि लेंस कौन सा होगा, पावर से हमें इस चीज़ का पता लगता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एक लेंस है उसकी पावर है -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकल लेंथ निकालो और नेचर बताओ, तो पावर -5 है तो कनकेव, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पावर की जगह हम -5 रख देते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, तो -5 इज इक्वल्स टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f इज इक्वल्स टू माइनस का 1/5 यानी कि -20 सेंटीमीटर। ये तो मीटर में है ना, मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे, तो माइनस फोकल लेंथ का मतलब कनकेव। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक बार आप इसको
अच्छे से एक बार रीड कीजिए एनसीईआरटी की बुक में से, और किसी भी आप रेफरेंस में से अब इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।